नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पर जब हम गए तो हमारे को यहाँ पर कंसिडरेबल इंक्रीज़ इन एटॉमिक रेडियाई देखने को मिल रहा है, लेकिन जब हम आर्सेनिक से बिस्मथ तक जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो उतना अच्छा इंक्रीज़ एटॉमिक रेडियाई में यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर डी और एफ़ इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हुई है स्टूडेंट्स। डी और एफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट शो करते हैं। डी और एफ़ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो हैवियर मेंबर्स के अंदर कम्प्लीटली फिल्ड यहाँ पर डी और एफ़ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, उसमें डी और एफ़ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही पुअर शील्डिंग करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा अगर, तो हमारे पास में साइज़ क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। तो ओवरऑल क्योंकि शेल भी यहाँ पर जो है नए शेल में इलेक्ट्रॉन एंट्री हुई है तो साइज़ बढ़ेगा, लेकिन पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से साइज़ कम होगा। तो ओवरऑल जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था हमारे पास में यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाता है। तो उतना ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियाई को इंक्रीज़ करना चाहिए था उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, स्मॉल इंक्रीज़ होगा एज़ कंपैरिजन टू नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ जब हम गए। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पढ़नी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें चैप्टर में। आयनाइजेशन एंथैल्पी में अगर हम ग्रुप 15 और ग्रुप 14 की आयनाइजेशन एनर्जीज़ को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ग्रुप 14। ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर हम यहाँ पर पी ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास में यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है ग्रुप 15 के अंदर वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, 1s2 2s2 2p3 जैसे कि नाइट्रोजन की हो गई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो p3 से यहाँ पर हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल पता चला। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल से, जिससे कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई कम होगा। एटॉमिक रेडियाई कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर जो है यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी हायर। ठीक है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो ग्रुप 14 के एलिमेंट से। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस जो है वहाँ पर रिमूव करे हैं वैलेंस शेल से, फिर हमने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिमूव किए हैं आउटर मोस्ट शेल से। तो अगर इनकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ पर समझ में ही आ रहा है स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और भी ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएंगे न्यूक्लियस से और इसी वजह से ज़्यादा टेंडेंसी होगी वहाँ पर कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ ना कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जितना स्ट्रांगली हेल्ड हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड हो जाएगा तो उतना ही हमें वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी हमें वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी उस बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स की? यहाँ पर हमारे पास इट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी इन विच द एलिमेंट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टुवर्ड्स इट्सेल्फ। तो यहाँ पर
एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा शेयर करने की, अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। डाउन द ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी क्योंकि एटॉमिक रेडियाई वहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उतना अच्छा जो है वहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में 4th हाईएस्ट है स्टूडेंट्स, याद रखना, इट इज़ 4th हाईएस्ट। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। ठीक है, और अगर 4th हाईएस्ट की पीरियोडिक टेबल में बात करें तो वो हमारा नाइट्रोजन है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हमेशा एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसी वजह से जो एमोनिया है स्टूडेंट्स, एमोनिया के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, साथ में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिसिटी सभी एलिमेंट्स यहाँ पर पॉली एटॉमिक हैं और इसके अंदर नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है। बाकी सभी मेंबर्स जो हैं हमारे यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंट एटॉमिसिटी के साथ वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप, जब भी हम यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं ग्रुप के वो नॉन मेटल्स टिपिकल नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे। तो इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो हमारे टिपिकल नॉन मेटल्स, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स और बिस्मथ एक बहुत ही अच्छा मेटालिक कैरेक्टर शो करता हुआ एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें डाउन द ग्रुप हमारे पास में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ किया। इसका रीज़न है कि एटॉमिक रेडियाई वहाँ पर इंक्रीज़ किया और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ की है। आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज़ करेगी तो वहाँ पर उस एलिमेंट में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी होगा। मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट्स अच्छा तभी शो करते हैं स्टूडेंट जब हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर सकें। ठीक है, तो जितना अच्छा और इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा उतना ही वो जल्दी हमें मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, अच्छा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर इसी वजह से बिस्मथ शो कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज़ करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इंक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज़ होता है एटॉमिक रेडियाई के अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन एटॉमिक रेडियाई। अब इसके अंदर अमोनिया जो है स्टूडेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट pH 3 से ज़्यादा है, क्योंकि एक तो हमने ये भी कह दिया कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, फिर हमने यहाँ पर अमोनिया और pH 3 का जब कंपेयर किया तो हम ये बोल रहे हैं कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, 4th हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होने के कारण और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा शो करेगा इन कंपैरिजन टू pH 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर, नेक्स्ट इज़ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि ये शो करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स सभी यहाँ पर एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अगर हमें कंपेयर करनी है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, ठीक है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो यहाँ पर पी ग्रुप के जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 +5 -3, ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो करेंगे। टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट,
यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। यानी कि अगर हम कहें कि अगर नाइट्रोजन को -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना है और बिस्मथ जो बिल्कुल लास्ट एलिमेंट है, तो ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है, वो कौन शो करेगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर नाइट्रोजन शो करेगा। अब इसका कारण यहाँ पर ये है कि इसका साइज़ कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसकी हाई टेंडेंसी है यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। तो एक तो यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज़ करती जो हमारे पास में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप, और मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है। इसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या करती हैं स्टूडेंट्स, डिक्रीज़ कर जाती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ करेगी डाउन द ग्रुप। लेकिन यहाँ पर सिर्फ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमने जो बात की है वो नाइट्रोजन के लिए की है। बाकी सभी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यहाँ पर देखें तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ करती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ किया है और साथ में मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ किया है। अब इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन के आएगा स्टूडेंट्स रीजनिंग का। बिस्मथ यहाँ पर कोई भी कंपाउंड -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं बनाता, ठीक है, और साथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ ज़्यादा स्टेबल है बिस्मथ के लिए कि हमारे पास में कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की डाउन द ग्रुप जाने पर क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ये तो हमने बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ करेगी डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। अगर हमें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट्स, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट का 2 कंपाउंड हमें गिवन है, बिस्मथ का पेंटाफ्लोराइड और बिस्मथ ट्राईहैलाइड। तो इसके अंदर बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड बिस्मथ ट्राईफ्लोराइड में ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ मोर स्टेबल। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ के लिए वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर किस वजह से होता है स्टूडेंट्स, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो डाउन द ग्रुप जाने पर बिस्मथ जो लास्ट एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी कि बिस्मथ ट्राईफ्लोराइड ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो अब ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ, डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट ये एलिमेंट शो करते हैं। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में जो लास्ट के S वैलेंस शेल के S इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे पास में यहाँ पर NP में लास्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर S ऑर्बिटल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। दिस इज़ कॉल्ड द रिलक्टेंस ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। S इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, तो केवल हमारे पास में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। अगर ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ये क्या शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, यानी कि बिस्मथ ट्राईफ्लोराइड का कंपाउंड यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अगर कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो NCl3 PCl3 आर्सेनिक ट्राईक्लोराइड एंटीमनी ट्राईक्लोराइड, अब ये हमारे पास में कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि कोवलेंट कंपाउंड्स यहाँ पर बनाते हैं। अब इसको हम यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं कि NCl3 PCl3 आर्सेनिक ट्राईक्लोराइड और SbCl3 ये सभी कंपाउंड्स जो हमारे ट्राईहैलाइड्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट बिस्मथ फ्लोराइड और एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड,
ये दोनों कंपाउंड्स के अलावा ये सभी ट्राई हेलाइड्स हमारे यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिस्मथ ट्राईफ्लोराइड और एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड आयनिक कंपाउंड बना रहा है। आयनिक कंपाउंड बनाने का रीज़न भी यहाँ पर यही है कि बिस्मथ यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि वहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में आयनिक बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से बिस्मथ और एंटीमनी के ट्राईफ्लोराइड यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बाकी सभी जो हैं यहाँ पर हेलाइड्स कोवलेंट कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ पर अगर कोवलेंट करेक्टर बताना है कि डिक्रीज़ किस ऑर्डर में कर रहा है, तो हमारे पास में आयनिक करेक्टर बिस्मथ शो कर रहा है और नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक कोवलेंट करेक्टर क्या करा, डिक्रीज़ करा। हाईएस्ट कोवलेंट करेक्टर यहाँ पर नाइट्रोजन शो करेगा स्टूडेंट्स, यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम एटॉमिक रेडियस की वजह से यहाँ पर ये किस तरह के कंपाउंड्स बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ नहीं कर सकता, ये केवल शेयरिंग से ही इलेक्ट्रॉन्स को बनाएगा। और टेंडेंसी धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रही है, कम बिस्मथ में टोटली यहाँ पर कंपाउंड्स की नेचर चेंज हो चुकी है, विच इज़ आयनिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर देखेंगे विच इज़ डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की नाइट्रोजन जो है यहाँ पर +1, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, यानी कि जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाइट्रोजन +1, +2, +4, फॉस्फोरस +1 और +4 दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं ये कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनके अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन का एक अगर एग्जांपल देखें तो HNO2 नाइट्रस एसिड यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन शो करता है। कैसे शो करेगा यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन स्टूडेंट्स की, HNO2 जो है यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो सेम एलिमेंट यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है, रिडक्शन भी शो कर रहा है। रिडक्शन के अंदर हमारे पास में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी सेम एलिमेंट नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो किया, तो ये एक तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन यहाँ पर सेम एलिमेंट शो करता है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन यहाँ पर ये शो करते हैं एलिमेंट्स अपने, खासकर ऑक्सो एसिड्स के अंदर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, जब ऑक्सो एसिड्स बनाएंगे वहाँ पर भी इस तरह की ये जो है स्पेसिफिक रिएक्शंस शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो है मैक्सिमम कोवलेंसी। मैक्सिमम कोवलेंसी का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड्स ही बना सकते हैं, कितना मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि हमारे पास में अगर हम देखें स्टूडेंट्स वैलेंस शेल के अंदर एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, तो टोटल यहाँ पर d ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से टोटल यहाँ पर 4 टोटल ऑर्बिटल्स वैलेंस में प्रेजेंट हैं, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो मैक्सिमम कोवलेंसी यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में कितना शो करेगा, 4, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी कोवलेंसी को 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ गया कि नाइट्रोजन अपनी कोवलेंसी को 4 से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकता, जबकि बाकी सभी एलिमेंट्स तो बढ़ा सकते हैं अपनी कोवलेंसी को 4 से ज़्यादा। तो क्योंकि यहाँ पर ये NCl5 और NF5 जैसे कंपाउंड्स क्यों नहीं बना रहा, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। यहाँ पर d ऑर्बिटल्स नहीं प्रेजेंट है, इसी वजह से यहाँ पर ये NCl5 और NF5 कंपाउंड्स नहीं बनाएगा। हैवियर मेंबर्स जो हैं यहाँ पर अपनी कोवलेंसी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम इन कंपाउंड्स के अंदर अगर देखें स्टूडेंट्स PF6 नेगेटिव, PF5, PCl5, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड, इन सभी कंपाउंड्स के अंदर यहाँ वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, तो इन्होंने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डाले और इस तरह से वेकेंट d ऑर्बिटल्स के अंदर अपनी कोवलेंसी को बढ़ा लिया।
इस वजह से सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के ये बाकी सभी एलिमेंट्स अपनी कोवैलेंसी हायर भी शो कर सकते हैं, अपनी एक्सपेंड कर सकते हैं कोवैलेंसी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कैटिनेशन। कैटिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी अपने ही जैसे एटम से दोबारा लिंक कर जाने की प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है बहुत ही कम टेंडेंसी शो करता है कैटिनेशन की, यानी नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है बहुत ही वीक है इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में इस तरह का जो हम देख रहे हैं यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड इज़ वीकर देन सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के अंदर प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, इस वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीकर होगा इन कंपैरिजन टू सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड। हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ द एनोमलस प्रॉपर्टीज शोन बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है स्टूडेंट्स जो कि अपने पूरे ग्रुप में बहुत ही अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ ये क्यों शो करता है, ऐसा इसके पास क्या है कि इतनी अलग प्रॉपर्टीज़ ये शो कर रहा है। सबसे पहला तो ये अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है, स्मॉल साइज़ है इसका, सबसे ज़्यादा स्मॉलर साइज़, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये सभी इसकी बिल्कुल स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नाइट्रोजन को एक बिल्कुल अलग एलिमेंट बना देती हैं अपने ग्रुप में, जिससे अलग प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले रीज़न अगर आपको दिखना है तो वो है स्मॉल साइज़, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दूसरा इसकी टेंडेंसी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो करने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने खुद के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है। हैवियर मेंबर्स के साथ में पी पाई बॉन्डिंग नहीं शो कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो हैवियर मेंबर्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा बड़ा है, डिफ्यूज्ड है, तो यहाँ पर जो पी पाई के बीच में ओवरलैपिंग होगी वो इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या प्रॉपर्टीज़ को ये इफ़ेक्ट करता है। तो नाइट्रोजन इज़ एग्जिस्टिंग एज अ गैस वाइल अदर्स आर एग्जिस्टिंग एज अ सॉलिड। नाइट्रोजन जो है एज अ गैस एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी सभी जो कंपाउंड्स हैं वो एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पर वही रीज़न है स्टूडेंट्स की यहाँ पर नाइट्रोजन का जो इसकी टेंडेंसी है एज अ गैस की फॉर्म में ये अपनी फ़िज़िकल स्टेट शो करता है, और बाकी सभी मेंबर्स जो हैं सॉलिड फिज़िकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका रीज़न भी यहाँ पर यही होगा कि हमारे पास में नाइट्रोजन के अंदर स्पेसिफिक ट्रिपल बॉन्ड की एग्जिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स। मल्टीपल बॉन्डिंग यहाँ पर इसके अपने ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रही है, जबकि बाकी सभी में यहाँ पर इस तरह की कोई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं हो रही है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, और दूसरा वही सब रीज़न जो हमने अभी इसकी प्रॉपर्टी के लिए पढ़े थे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी सभी एलिमेंट्स टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो नाइट्रोजन जो है स्टूडेंट्स ट्राई नेगेटिव आयन बनाता है, N3 नेगेटिव आयन, जबकि बाकी मेंबर्स यहाँ पर नहीं बनाते हैं ट्राई नेगेटिव आयन। ठीक है, इसका रीज़न भी वही है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल एटॉमिक रेडियस। नाइट्रोजन इज़ केमिकली इनर्ट
नाइट्रोजन जो है केमिकली इनर्ट एलिमेंट है, हाई बॉन्ड एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट होने की वजह से केमिकली इनर्ट है ये, जबकि दूसरे मेंबर्स क्वाइट रिएक्टिव हैं, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अच्छा खासे रिएक्टिव हैं बाकी सभी एलिमेंट्स। नाइट्रोजन यहाँ पर कोई डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ना होने की वजह से डी पाई पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, अपनी कोवेलेंसी को वो नहीं बढ़ा सकता है 4 से ज़्यादा, जबकि बाकी सभी मेंबर्स इस तरह के कंपाउंड्स वहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि R3P डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर फॉस्फोरस ने अपनी जो कोवेलेंसी है इस कंपाउंड में बढ़ाई है 4 से ज़्यादा। इसी तरह से R3P डबल बॉन्ड CH2 के अंदर भी कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 एग्जिस्ट कर रही है फॉस्फोरस के लिए। तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक के अंदर डी पाई बॉन्डिंग वो शो करते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ इस तरह के कंपाउंड्स भी यहाँ पर बनाते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी हम यहाँ पर ये लिगेंड्स का टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये एक्ट एज अ लीगेंड काम कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ में, ये एज अ लीगेंड्स जो हैं वहाँ पर कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। और बॉन्डिंग कौन सी होगी, डी पाई बॉन्डिंग, यानी कि दोनों के डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये शो करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हाइड्राइड कौन सा है, अमोनिया है। अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, बेसिक है, हाईली बेसिक है। इनफैक्ट अमोनिया तो बहुत ही अच्छा बेस की तरह काम करता है, हाईली बेसिक है। साथ में ही इसके एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन 4th हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन एटम भी साथ में प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की खास प्रॉपर्टी यहाँ पर ये शो करेगा। दूसरा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यहाँ पर जो हैं किस तरह की ऑक्साइड्स बनाएंगे, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, जबकि बाकी सभी मेंबर्स तरह के ऑक्साइड्स नहीं बना रहे हैं, वो ट्राई और पेंटा ऑक्साइड्स ही यहाँ पर बना रहे हैं केवल, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि NF3 को यहाँ पर अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ट्राई एलाइड्स नाइट्रोजन के अनस्टेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और एक इसका ही एक लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पर प्रॉपर्टी देखें तो नाइट्रोजन कोई भी कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाता क्योंकि वहाँ पर डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं हैं। तो बाकी हमने जैसे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हम जब बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो उसमें पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हमारे पास में लीगेंड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स, और वहाँ पर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से कोई भी इस तरह के कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, जबकि फॉस्फोरस Pcl6 नेगेटिव, आर्सेनिक भी AsCl6 नेगेटिव इस फॉर्म में एग्जिस्ट होने की वजह से इनकी हाई टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं। यहाँ पर ये एज अ लीगेंड जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ में एक स्टेबल ट्रांजिशन कंपाउंड्स जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो एलिमेंट जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी हाइड्रोजन के साथ में किस तरह के हाइड्राइड्स बना रहे हैं, NH3PH3 आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड। इन सभी की स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर अमोनिया की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि जब आप इस हाइड्राइड को हीट करोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये हाइड्राइड। तो स्टेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप इन हाइड्राइड्स की डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है।
रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, किस तरह से कितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन के साथ में इसने बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन ने, तो इसको हीट करने पर डिसोशिएट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में उतना अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रेजेंट नहीं है बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में, तो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन किया जा सकता है, बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा इन हाइड्राइड्स का। नेक्स्ट रिड्यूसिंग करेक्टर भी हमारे पास में सेम उसी तरीके से काम करेगा स्टूडेंट्स, कि हाइड्राइड्स के अंदर हमारे पास में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, बिस्मथ हाइड्राइड, और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, एमोनिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, बिस्मथ हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन करना आसान है, हाइड्रोजन जल्दी यहाँ पर ये रिमूव कर सकता है, इसीलिए ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन सभी हाइड्राइड्स के बीच में। बेसिक करेक्टर अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो बेसिक करेक्टर में भी सेम वही आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि अमोनिया हमारे पास में बहुत ही अच्छा बेस है बिस्मथ हाइड्राइड के कंपैरिजन में, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। बॉन्ड एंगल हमारे पास में यहाँ पर डिक्रीज़ करता है स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप। बेसिक करेक्टर में एक चीज़ और ध्यान रखें कि यहाँ पर ये लुईस बेसिस की तरह एक्ट करते, क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी यहाँ पर एमोनिया की सबसे अच्छी है। और बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, उनके बीच में यहाँ पर रिपल्शन डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा एलिमेंट का, जो हमारा यहाँ पी ब्लॉक का एलिमेंट है ग्रुप 15 का, ये इसका साइज़ बढ़ने से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच की रिपल्शन डिक्रीज़ करेगी और इस वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ कर जाएगा। शेप क्या होगी इनकी, पिरामिडल होगी। यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर प्रेजेंट, तो पिरामिडल शेप होगी। और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन का वही मेथड है निकालने का स्टूडेंट्स। एस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, और इस वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अमोनिया और फॉस्फाइन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास में अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और डाउन द ग्रुप हमारे पास में वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज़ करती हैं स्टूडेंट्स। तो pH3 से जब बिस्मथ हाइड्राइड पर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड वंडर वॉल फोर्सेस का इंक्रीज़ करने की वजह से डाउन द ग्रुप क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी कैसी शो करेगा, ये E2O3 E2O5 इस तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। ऑक्साइड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा एसिडिक होते हैं। एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो E2O3 ऐसा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो कि बना रहा है, प्योर एसिडिक ऑक्साइड हैं वो। और आर्सेनिक और एंटीमनी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, जबकि बिस्मथ हमारे पास में ऐसा ऑक्साइड है जो कि बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो एसिडिक करेक्टर जो है हमारे पास में यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि बिस्मथ का ऑक्साइड तो हमारे पास में बेसिक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कंपैरेटिव क्वेश्चंस जो बनेंगे स्टूडेंट्स एसिडिक करेक्टर को लेके बनेंगे, जहाँ पर N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कंपैरिजन करते हुए हमें यहाँ पर एसिडिक करेक्टर को कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करोगे कि हमारे पास में जिस ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है वो ज़्यादा एसिडिक है,
तो यहाँ पर ये पूरा कंपेयर हो जाएगा आपस में, सेम एलिमेंट है, बस इनकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी है वो हायर एसिडिक जो है उस ऑर्डर में प्लेस कर देंगे। ठीक है, सेकंड यहाँ पर कंपैरिजन देखो, इसमें हमारे को डिफरेंट ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक के ऑक्साइड हैं यहाँ पर, और इसके अंदर भी सेम हमें वही देखना है कि बिस्मथ का ऑक्साइड हमारे पास में यहाँ पर बेसिक हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फास्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, उसी ऑर्डर में यहाँ पर इसको हमने जो है अरेंज कर दिया। थर्ड हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट, जहाँ पर हमारे पास में पेंटा ऑक्साइड्स और ये P4O10 इस तरह के ऑक्साइड्स हैं, इनको भी आपस में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रीजनिंग के अंदर ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं हमसे। अभी नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स वो है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के लिए हमारी यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जैसे कि पढ़ा कि ट्राई हेलाइड्स और पेंटा हेलाइड्स दो तरह के हेलाइड्स बोलते हैं। सभी ट्राई हेलाइड्स ज़्यादा स्टेबल है एक्सेप्ट NBr3 और Ni3। पिरामिडल इनकी शेप होगी, NF3 जो है वो स्टेबल है, इजीली हाइड्रोलाइज्ड होंगे ये वाटर से इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं सभी हैलाइड्स। और ट्राई हेलाइड्स BF3 को छोड़कर प्रिडोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, जैसे कि हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए पढ़ा, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर हमारे पास में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, एस इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, तो BF3 वहाँ पर प्रिडोमिनेंटली कैसे कंपाउंड BF3 को छोड़कर बाकी सभी कंपाउंड्स कोवलेंट होंगे, BIF3 यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनाएगा। नाइट्रोजन जो है वहाँ अगर देखें तो बेसिकली हमारे पास में पेंटा हेलाइड्स नहीं बनाता, वो हमने पढ़ लिया, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में एब्सेंस है d ऑर्बिटल्स की वैलेंस शेल के अंदर, तो फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी पेंटा हेलाइड्स जो हैं वो नहीं बनाते। बिस्मथ पेंटा हेलाइड्स नहीं बनाता, नाइट्रोजन भी नहीं बना रहा, बिस्मथ भी नहीं बना रहा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ कंपैरेटिव क्वेश्चन, नाइट्रोजन और बिस्मथ दोनों ही पेंटा हेलाइड्स यहाँ पर क्यों नहीं बनाते। नाइट्रोजन के पास रीज़न है कि d ऑर्बिटल्स नहीं है, बिस्मथ के पास रीज़न है कि वहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट से ऐसा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ P के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ पर पेंटा हेलाइड्स नहीं बना पाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पेंटा हेलाइड्स जो हैं किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे स्टूडेंट्स। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल, एक d का ऑर्बिटल, टोटल 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, और ये होते हैं लुईस एसिड्स। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर लुईस एसिड्स की तरह जो हैं वो काम करेंगे। सेंट्रल एटम यहाँ पर इजीली एक्सेप्ट कर सकता है हेलाइड आयन को, क्योंकि यहाँ पर वेकेंट d ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जो कि अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड कर सकता है, ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम बढ़ा सकता है हेलाइड आयन को एक्सेप्ट करके। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इसके d ऑर्बिटल्स काम कर जाएंगे, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सभी सेंट्रल एटम यहाँ पर ग्रुप 15 के एलिमेंट जो हैं हेलाइड के साथ में अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ा सकते हैं। पेंटा हेलाइड्स ज़्यादा कोवलेंट होंगे, ट्राई हेलाइड से ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्राई हेलाइड के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पर रीज़न होगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, मेटल्स के लिए यहाँ पर हाई रिएक्टिविटी ये शो करते इस तरह के कंपाउंड्स यहाँ पर बनाते, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड,
ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 शो कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, जो इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली हैं स्टूडेंट्स। और अभी हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कमिंग सेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस इस टॉपिक से वो पढ़ेंगे, और नेक्स्ट एलिमेंट की भी हम स्टडी करेंगे विच इज़ नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तो बने रहिएगा आगे के वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ में। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। अभी के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे।